हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। एसबीआई क्लर्क का प्री अब आने वाला है एंड आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, अपने बेसिक्स पे वर्क कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो भी हमने ना इतने टाइम से अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लास्ट 10 डेज होते हैं या लास्ट 15 डेज होते हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों हम पूरा अपना टाइम लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर हम कुछ और भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं साथ में मेंस में, हम सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ ज़्यादातर मतलब अपना 80 to 90% टाइम हम सिर्फ और सिर्फ उस पर लगाते हैं। तो हम कुछ ऐसा क्या अलग करें कि जो भी हमने जो ये प्रिपेयर किया है, तो इन लास्ट 10 डेज में हम अपने जो भी प्रिपरेशन है उसको एक लेवल और हाई ले जा सके और जो मिस्टेक्स कई बार हम अपनी सिली मिस्टेक्स कह लें जो हमसे हो जाती है पेपर में, वो हम ना करें, अवॉइड हो सके। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन लास्ट 10 to 15 डेज में आपको क्या करना है, जिसका भी पेपर जिस अकॉर्डिंग है, जिनका जल्दी और बाद में, तो आप ऐसा क्या अलग करें कि आपको पेपर से एक तो वो डर हट जाए, उसके अलावा आपसे वो मिस्टेक्स ना हो। तो सीधे आते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है और आपने हर अभी तक कर भी रहे होंगे और बार बार सुनी भी होगी कि आपको डेली अब मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब आपको क्या करना है, सपोज आप जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 1 आवर का मॉक टेस्ट होता है, इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है, आपने लगाया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं करना कि मॉक टेस्ट लगाया और छोड़ दिया, उसको एनालाइज करना है। सो जब आप एनालाइज करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है कि आपने कौन सा क्वेश्चंस गलत किया। अगर आपने क्वेश्चंस गलत करने का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन आता था, आपको लगा कि इस क्वेश्चन को करके आपने वो अटेम्प्ट किया, मतलब कि आपने वो मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करा, बट वो आपको निगेटिव मार्किंग दे गया, इसका मतलब या तो आपने जल्दीबाजी में कोई सिली मिस्टेक कर दी है, या तो आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, जैसे रीजनिंग है, आप कोई इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, सिलॉग्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है आइदर और का केस होता है, नाइदर नो, तो वहाँ पे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े उतने सही नहीं है। या फिर हो सकता है जैसे आप पजल भी कर रहे हैं तो आपने कोई लाइन मिस कर दी है, तो मतलब क्या है कि आप या तो ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं पजल्स को, तो क्या रीज़न है उस चीज़ का, वो आपको देखना है। अगर सिली मिस्टेक है तो आपको वर्क करना है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप मॉक टेस्ट देंगे उस पर आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, भले ही आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दें उस क्वेश्चन को करने के लिए, बट आपको निगेटिव मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने, निगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है पेपर में। अगर आपकी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है और आपने पढ़ रखे हैं वो कॉन्सेप्ट, तो आपको तुरंत जब आप पूरा एनालाइज कर लेंगे ना ये मॉक टेस्ट, आपको वापस जाना है और उस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड दोबारा से पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं। इस वजह से आपने जो गलत किया आपको समझ आएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और नेक्स्ट मॉक में आपको जब आप देंगे तो आपको समझ आएगा, हाँ मैंने वही क्वेश्चंस अगर दोबारा आया, क्योंकि नॉर्मली होते हैं कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो ये गलती थी और आप इम्प्रूव करेंगे। और जब आप 10 दिन बाद, इवन 5 से 6 मॉक टेस्ट के बाद भी ना आप ये प्रोसीजर करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा आपने कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है। एक बार इस तरह से करके तो देखिए। उसके अलावा जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस नहीं करे हैं और वो किस रीज़न की वजह से नहीं करे। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे थे या आपको आते थे बट टाइम का जो प्रेशर था वो आपने नहीं करा, उस रीज़न की वजह से नहीं किया, या फिर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी, क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन आपने उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखे थे, और अगर ऐसा रीज़न है कि हाँ क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर रखे हैं और क्वेश्चंस इतने थे कि आपको बेटर चॉइस लगी, आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देन इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो फिर से वीडियो के बाद जब भी आप मॉक टेस्ट दे ले, उसके बाद जाके आपको उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है दोबारा से, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आप छोड़ना पेपर में एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये पेपर मॉक टेस्ट दे लिया। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करना है कि आपको क्विजेस लगानी है, आपको डेली की डेली सिंप्लीफिकेशन करने हैं, डेली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, डेली आपको 3 से 4 डीआई करनी है प्री लेवल की, 3 से 4 पजल्स करनी है प्री लेवल की। ये कुछ चीज़ें आपको डेली करनी है। क्विज से मेरा मतलब है कि टॉपिक वाइज आपको क्विज लगाने हैं,
तो इस तरह से आपको 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने सेकंड चीज़ आपको बताई उसके लिए देना है। और ये सब चीज़ें आपकी 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी, क्योंकि DI आती है, सिंप्लीफिकेशन आते ही आते हैं, पजल्स आती है। तो इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग से भी, मॉक्स में तो आप कर ही रहे हैं, बट अलग से भी आपको इन चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आपकी ये सब चीज़ें दोबारा से एक बार आप जो करेंगे, बार बार प्रैक्टिस में आएगी, ये चीज़ आपको करनी है। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं जो भी आपने पढ़ रखे हैं। अब आपको लगेगा कि हम मॉक दे रहे हैं, हम क्विज कर रहे हैं, हम DI की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज ही तो हो रहे हैं, और क्या हो रहा है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए कि हाँ, अगर रैंडम क्वेश्चन आए, अब आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। और बिलीव मी, बहुत लोग को लगता है कि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं और प्रैक्टिस हो रही है तो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, मैं मना भी नहीं कर रही कि नहीं हो रहे हैं, बट एक बार मेरे कहने पर आप इस तरह से अपना रिवाइज करके देखिए अपने कॉन्सेप्ट को। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, मैंने खुद ये चीज़ करके देखी है, बहुत ज़्यादा आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जब मॉक देंगे ना अगली बार, तो आपके ऑलरेडी मतलब जो चीज़ आप 3 से 4 दिन बाद अचीव कर सकते हैं, वो आपको फर्स्ट डे में ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्या करना है आपको, टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट लेने हैं। जैसे सपोज आपने लिया प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक, और या तो आप किसी भी वीडियो को 2x या 1.5x की स्पीड में देखकर एक बार देख लीजिए इस टॉपिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलेज हैं, CP कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, वो चीज़ देखिए। एंड देन उसके बाद उसके कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, लाइक अगर आप 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इनफ है। और वो भी बहुत प्री लेवल के, बहुत हाई लेवल नहीं जाना अभी आपको, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप वो कर लेंगे, आप यूट्यूब से वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज क्विज से आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक और ऑप्शन देखती हूँ, एस क्वांट बाय अड्डा जो है, उसका जो लेवल 1 है बहुत ईजी है। हालांकि उसमें लेवल 1 में 40 क्वेश्चन है, बट अगर आप 40 क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएंगे, आपके पास इतना टाइम, मैं जानती हूँ आपको और चीज़ भी करनी है, तो आप 20 क्वेश्चन भी उसके अगर कर लेंगे ना, और बिलीव मी उतना टाइम नहीं लगेगा उसे करने में। और ऐसे आपको हर टॉपिक का करना है। और इसमें भी आपको आई थिंक अगर आप सारे मतलब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश में तो आपको क्या वैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, क्वांट और रीजनिंग को भी लेके चलेंगे तो 1.5 से 2 घंटे में दोनों के सब्जेक्ट के, 1 घंटा एक को दे देना, 1 घंटा एक को दे देना, दोनों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और जब आप उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, आप देखना कितना डिफरेंस आता है। इस तरह से आप एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। एक बार मॉक टेस्ट से, एक बार जो आप टॉपिक वाइज क्विज दे रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, और जो ऑलरेडी आप DI और पजल कर रहे हैं, वो आपकी अलग प्रैक्टिस हो रही है। और अगर आप इन सबको भी करते हैं, आपको लग रहा होगा इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें आपका 6 आवर्स लगेगा। चलो अगर थोड़ा किसी को ज़्यादा भी लगता है तो 7 आवर्स। एंड आई थिंक अगर आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना टाइम तो आप अपने आप को देंगे ही देंगे। पूरे दिन भर में आप सिर्फ और सिर्फ अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बार ये ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी अपना जो भी ये टेबल्स रिवाइज करना होता है, अपना जो भी स्क्वायर रूट, क्यूब और ये सब, ये भी बार बार डेली का डेली बस एक रूटीन बना लीजिए। 5 to 10 मिनट्स मुझे पढ़ने से पहले इनको एक बार देखना है, रिवाइज करना है। और इसके अलावा कई बार हम इन सब चीज़ों में इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मॉक्स में आप कर रहे हैं, बट जो मैंने कहा है कि आप क्यूज की प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज, उसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप उसमें भी कर लेते हैं तो इनफ हो जाता है। किसी दिन आप पैराजम्बल की प्रैक्टिस कर लीजिए टॉपिक वाइज क्यूज में, किसी दिन आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लीजिए, किसी दिन आप एरर वाला कर लीजिए, या किसी दिन मैच द फॉलोइंग। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 10 डेज में आप इनफ, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अगर वो इस तरह से ट्राई करते हैं, आई होप आपको उसके अच्छे से अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिले, क्योंकि मेन एम यही है कि हमारा प्री निकल जाए और उसके बाद हम क्या कहते हैं अपने मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। तो एक बार इस तरह से करके देखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए।
अच्छे से अपना पेपर देना, काम होके देना, बाकी अपनी प्रैक्टिस बस पूरी रखना और अपने पे बिलीव रखना कि अगर आपने इतना पढ़ रखा है, इतनी मेहनत कर रखी, तो ऑब्वियस है होगा। वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, रिलैक्स होके पेपर दीजिए। जब हम काम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा और बेटर परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।